रुको, रुको, आज तो मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। एक मासूम बालक जंगल में दोनों हाथ फैलाए इधर उधर दौड़ रहा था। वो बार बार मुस्कुराकर कह रहा था, मुझे पता है तुम यहीं कहीं छिपे हो। रोज मुझे छूकर भाग जाते हो, आज नहीं बचोगे। तभी पास ही से एक मधुर हंसी सुनाई दी। अरे माधव, पहले मुझे पकड़ तो ले। बालक उस आवाज की दिशा में दौड़ा, लेकिन अगले ही पल आवाज दूसरी तरफ से आने लगी। मैं यहां हूं। बालक फिर उधर भागा। कुछ ही क्षणों में पूरा जंगल उसकी हंसी और उस रहस्यमयी बालक की खिलखिलाहट से गूंज उठा। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? एक ऐसा बालक जिसने जन्म से कभी संसार नहीं देखा, जिसने कभी सूरज की रोशनी तक महसूस नहीं की, वह स्वयं भगवान जगन्नाथ के साथ लुकाछिपी कैसे खेलने लगा। ये कथा है नीलवन के पास बसे एक छोटे से आश्रम की। वहां एक अनाथ बालक रहता था। उसका नाम था माधव। जब वह बहुत छोटा था, तभी उसके माता पिता इस संसार से चले। जन्म से ही उसकी आंखों में प्रकाश नहीं था। वो किसी का चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। आश्रम में रहने वाले लोग उसे दया से देखते थे। कुछ बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते थे। अरे अंधे, इधर नहीं, उधर जा। और फिर सब जोर जोर से हंसने लगते। माधव भी मुस्कुरा देता। उसे किसी से शिकायत नहीं थी। हर सुबह वो मंदिर की सफाई करता, फूल चुनता, गायों को चारा खिलाता और शाम को मंदिर की घंटी बजाता। एक दिन आश्रम में दूर दूर से लोग कथा सुनने आए। वृद्ध गुरुदेव आसन पर बैठे थे। उन्होंने कहा, बच्चों, संसार की सबसे बड़ी शक्ति न धन है, न बल, न विद्या। सबसे बड़ी शक्ति है निष्कपट प्रेम। पूरा आश्रम शांत हो गया। गुरुदेव आगे बोले, जिस हृदय में छल नहीं होता, वहां भगवान बिना बुलाए चले आते हैं। माधव ध्यान से सुन रहा था। उसने हाथ उठाया। गुरुदेव, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। क्या भगवान आज भी अपने भक्तों से मिलने आते हैं? कुछ बच्चे हंस पड़े। अरे, भगवान इससे मिलने आएंगे? उन्होंने माधव के सिर पर हाथ रखा। यदि पुकार सच्चे मन से हो, तो भगवान आज भी आते हैं। बस यही वाक्य माधव के हृदय में उतर गया। उस रात वो सो नहीं सका। बार बार वही बात उसके मन में घूम रही थी। अगर भगवान सचमुच आते हैं, तो क्या वे मुझसे भी मिलेंगे? अगली सुबह वह मंदिर में अकेला बैठा था। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रभु, मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन अगर आप सच में सबके मित्र हैं, तो एक दिन मेरे मित्र भी बन जाइए। मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा, लेकिन आपकी आवाज जरूर पहचान लूंगा। यह कहकर वह चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय मंदिर के बाहर किसी बालक के हंसने की आवाज आई। माधव! माधव चौंक गया। कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। वह धीरे धीरे बाहर आया। चारों ओर सन्नाटा था। उसे लगा शायद उसका भ्रम होगा। वह वापस जाने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे को हल्के से छुआ। माधव मुस्कुराया। कौन हो? कोई उत्तर नहीं, बस फिर वही खिलखिलाती हंसी। अब माधव उस आवाज की ओर दौड़ा, लेकिन वो आवाज हर बार दूसरी दिशा से आने लगी। पूरा आंगन हंसी से गूंज रहा था। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। माधव वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जो भी हो, कल फिर आना, मुझे अच्छा लगा। दूर कहीं एक मधुर स्वर सुनाई दिया। जरूर आऊंगा।
लेकिन माधव यह नहीं जानता था कि वो कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी पुकार सुनकर स्वयं भगवान जगन्नाथ उसके जीवन में प्रवेश कर चुके थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही माधव जाग गया। उसके मन में बस एक ही बात थी, क्या वो बालक आज फिर आएगा? उसने जल्दी जल्दी मंदिर की सफाई की, फूल चढ़ाए और सीढ़ियों पर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ समय बीता, चारों ओर शांति थी। माधव ने धीरे से कहा, मित्र, अगर तुम सच में आए हो तो एक बार आवाज दे दो। अचानक रुनझुन रुनझुन पायल की मधुर ध्वनि सुनाई दी। फिर वही हंसी। अरे माधव, आज तो बहुत जल्दी आ गए। माधव खुशी से खड़ा हो गया। तुम आ गए? मैंने कहा था ना, मैं रोज आऊंगा। लेकिन तुम हो कौन? बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। अगर अभी बता दूंगा तो खेल खत्म हो जाएगा। पहले मित्र बनते हैं। माधव भी मुस्कुरा दिया। ठीक है, आज से तुम मेरे मित्र। बालक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श उतना शीतल था कि माधव का मन अनोखी शांति से भर गया। चलो, आज मैं तुम्हें जंगल घुमाता हूं। लेकिन मैं देख नहीं सकता। तो क्या हुआ, मैं हूं ना। दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में बालक हर चीज का वर्णन करता। माधव, अभी तुम्हारे दाईं ओर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। उस पर ढेर सारे तोते बैठे हैं। सामने हिरण पानी पी रहे हैं और दूर मोर नाच रहा है। माधव ध्यान से सुनता रहा। उसे पहली बार लगा कि वह भी इस सुंदर संसार को महसूस कर सकता है। कुछ देर बाद दोनों नदी किनारे बैठ गए। बालक ने पूछा, माधव, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? माधव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लोग कहते हैं कि भगवान बहुत सुंदर है। काश एक बार मैं उन्हें देख पाता। बालक मुस्कुराया। बालक कुछ क्षण तक शांत रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, माधव, अगर भगवान तुम्हें दिखाई न दे लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तब? माधव बिना एक पल सोचे बोला, तो मुझे उन्हें देखने की जरूरत ही नहीं। उनका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। यह सुनकर रहस्यमयी बालक की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने मन ही मन कहा, यही तो सच्ची भक्ति है। उस दिन दोनों देर तक नदी किनारे बैठे रहे। कभी पक्षियों की आवाज सुनते, कभी गायों की घंटियों की। जाते समय बालक बोला, माधव, कल मेरे लिए कुछ खाने को लाना। माधव हंस पड़ा, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। बालक ने शरारत से कहा, प्रेम है ना, वही साथ ले आना। यह कहकर वो पल भर में ओझल हो गया। अगली सुबह माधव गांव की एक वृद्ध माता के घर पहुंचा। माता जी, क्या मुझे थोड़ा सा गुड़ और 2 सूखी रोटियां मिल सकती हैं? वृद्धा ने पूछा। बेटा, किसके लिए? माधव मुस्कुराया। अपने नए मित्र के लिए। वृद्धा ने प्रेम से उसके हाथ में रोटियां और थोड़ा गुड़ रख दिया। भगवान तुम्हारी मित्रता सदा बनाए रखे। माधव खुशी खुशी जंगल पहुंचा। मित्र, देखो, मैं तुम्हारे लिए रोटियां लाया हूं। तभी पीछे से वही हंसी सुनाई दी। वाह, आज तो मेरे लिए दावत है। बालक दौड़ा कर आया और रोटियां खाने लगा। वह ऐसे खा रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। माधव उसकी आवाज सुनकर ही प्रसन्न हो रहा था। बालक ने पूछा, तुम खुद क्यों नहीं खा रहे? माधव बोला, तुम्हें खाते हुए सुनकर ही मेरा मन भर जाता है। बालक कुछ क्षण चुप हो गया। उसकी आंखें करुणा से भर उठी। धीरे से बोला,
माधव, दुनिया में बहुत लोग भगवान से मांगते हैं, लेकिन तुम पहले मुझे खिलाते हो, ऐसा क्यों? माधव ने मासूमियत से उत्तर दिया, क्योंकि मित्र पहले खाता है, फिर मैं। ये सुनते ही बालक की आंखों से एक आंसू गिर पड़ा, ताकि माधव महसूस ना कर सके। उसी समय कुछ आश्रम के शिष्य लकड़ियां लेने जंगल आए। उन्होंने दूर से देखा, माधव किसी से बातें कर रहा है, हंस रहा है और किसी को अपने हाथों से रोटियां खिला रहा है, लेकिन उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं दिया। एक शिष्य बोला, देखा, हमने कहा था ना, ये पागल हो गया है। दूसरा हंसते हुए बोला, चलो गुरुदेव को बताते हैं। सभी शिष्य हंसते हुए वापस आश्रम चले गए। उधर माधव को कुछ भी पता नहीं था। वो अपने मित्र से बातें करने में मग्न था। जाते जाते बालक बोला, माधव, अगर एक दिन पूरा संसार तुम्हारी बात पर विश्वास ना करे, तब भी क्या तुम मेरे मित्र बने रहोगे? माधव बिना सोचे बोला, संसार बदले या ना बदले, मेरा विश्वास कभी नहीं बदलेगा। बालक मुस्कुराया। उसने धीरे से माधव के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श से माधव का पूरा शरीर जैसे दिव्य आनंद से भर गया। बालक मन ही मन बोला, अब समय आ गया है। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि आश्रम में उसके लिए एक ऐसी परीक्षा तैयार हो रही है, जो उसकी भक्ति को पूरे गांव के। उस शाम आश्रम का वातावरण कुछ बदला बदला सा था। सभी शिष्य आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। गुरुदेव, हमने अपनी आंखों से देखा है, माधव जंगल में किसी से बातें करता है, लेकिन वहां कोई होता ही नहीं। वो पागल हो गया है। गुरुदेव कुछ देर तक शांत बैठे रहे। उन्होंने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे माधव को अच्छी तरह जानते थे। उसके मन में छल नहीं था, झूठ नहीं था। उन्होंने एक शिष्य से कहा, माधव को मेरे पास बुलाकर लाओ। कुछ ही देर में माधव आ गया। उसने झुककर गुरुदेव के चरण स्पर्श किए। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। गुरुदेव ने उसके सिर पर हाथ रखा, फिर बड़े प्रेम से बोले, बेटा, मुझसे एक बात सच सच कहना, क्या तुम रोज जंगल में किसी से मिलने जाते हो? माधव मुस्कुराया, जी गुरुदेव। किससे? अपने सबसे प्रिय मित्र से। कौन है वो? माधव ने मासूमियत से उत्तर दिया, मेरे भगवान, मेरे जगन्नाथ। इतना सुनते ही पूरा ठहाकों से गूंज उठा। देखा, यह तो सचमुच पागल हो गया। भगवान इससे मिलने आते हैं। लेकिन गुरुदेव नहीं हंसे। उन्होंने माधव का हाथ अपने हाथों में लिया। बेटा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम जिनसे मिलते हो वे स्वयं भगवान हैं? हाँ गुरुदेव, मैं उन्हें देख नहीं सकता, लेकिन उनकी आवाज पहचानता हूं। उनका हाथ पकड़कर चलता हूं। उनकी हंसी सुनते ही मेरा मन खिल उठता है। गुरुदेव की आंखें भर आई। उन्हें लगा, इतनी सच्चाई कोई झूठा मनुष्य नहीं बोल सकता। उन्होंने धीरे से पूछा, अगर वे सचमुच तुम्हारे मित्र हैं, तो क्या वे कल आश्रम आ सकते हैं? माधव तुरंत बोला, क्यों नहीं गुरुदेव, मैं उनसे कहूंगा, वे जरूर आएंगे। पूरा आश्रम फिर हंस पड़ा। एक शिष्य बोला, कल सच सामने आ जाएगा। या तो भगवान आएंगे या माधव का भ्रम टूट जाएगा। उस रात माधव सो नहीं पाया। उसे पहली बार डर लग रहा था। अगर मेरे मित्र ने मना कर दिया तो? अगर वे नहीं आए तो? उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन कल मेरे गुरुदेव का विश्वास मत टूटे।
वही सांवला बालक एक बड़े बरगद के नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। माधव, तूने मुझे बड़ी कठिन परीक्षा में डाल दिया। मैं सबके सामने कैसे जाऊं? तभी पास खड़ी एक गाय उसके पास आई। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन मैं क्या करूं? अपने इस भोले मित्र की बात भी तो नहीं टाल सकता। अगली सुबह माधव पहले से भी जल्दी जंगल पहुंच गया। उसके हाथ में एक छोटी टोकरी थी जिसमें 2 रोटियां, थोड़ा गुड़ और ताजा मक्खन रखा था। जैसे ही वह पहुंचा, वही मधुर हंसी सुनाई दी। अरे माधव, आज तो मेरे लिए बहुत कुछ लाए हो। माधव मुस्कुराया, लेकिन आज उसकी मुस्कान में चिंता भी थी। उसने धीरे से कहा, मित्र, आज मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। भगवान ने हंसते हुए पूछा, कैसा वचन? माधव ने कांपती आवाज में कहा, आज तुम्हें मेरे साथ आश्रम चलना होगा। यह सुनते ही भगवान कुछ क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गए। उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी और पहली बार उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, माधव, ये बात इतनी आसान नहीं है। भगवान कुछ क्षण तक मौन रहे। फिर ने माधव का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, माधव, मैं तेरे साथ रोज खेलता हूँ, बातें करता हूँ, भोजन करता हूँ, लेकिन आश्रम नहीं जा सकता। माधव चौंक गया। क्यों मित्र? भगवान मुस्कुराए, पर इस बार उनकी मुस्कान में गंभीरता थी। हर कोई मुझे देखकर पहचान नहीं पाएगा। कुछ लोग विश्वास करेंगे, कुछ लोग संदेह करेंगे, और जहाँ संदेह होता है, वहाँ मेरा ठहरना कठिन हो जाता है। माधव ने धीरे से कहा, लेकिन मेरे गुरुदेव का हृदय बहुत पवित्र है। उन्होंने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया। उन्होंने ही तो मुझे सिखाया कि भगवान प्रेम से मिलते हैं। भगवान शांत रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। मित्र, अगर आज तुम नहीं चले, तो सब यही कहेंगे कि मैं झूठ बोलता था। मेरे लिए नहीं, कम से कम मेरे गुरुदेव के लिए चलो। भगवान ने फिर भी कुछ नहीं कहा। माधव ने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी रोटियों की टोकरी उठाई। ठीक है, आज तुम भोजन भी मत करना। जब मेरे मित्र को मेरी बात की परवाह नहीं, तो मैं भी कुछ नहीं खिलाऊंगा। इतना कहकर वह मुड़ गया। पहली बार भगवान ने माधव को अपने से दूर जाते देखा। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वे तुरंत उसके पीछे दौड़े। अरे माधव, रुक तो सही। लेकिन माधव चलता रहा। नहीं, आज मैं नहीं रुकूंगा। भगवान ने फिर आवाज दी, माधव। लेकिन इस बार भी वह नहीं रुका। कुछ दूर जाकर भगवान उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सच बता, तू मुझसे नाराज है? माधव रोते हुए बोला, हाँ, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, और मित्र एक दूसरे की बात नहीं टालते। भगवान कुछ क्षण तक उसे देखते रहे, फिर जोर से हंस पड़े। अरे भोले, आज तो तूने मुझे ही हरा दिया। चल, मैं तेरे साथ आश्रम चलूंगा। माधव खुशी से उछल पड़ा। सच? हाँ, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। बताओ मित्र, भगवान ने शरारत भरी आवाज में कहा। मैं बहुत थक गया हूँ। इतनी दूर पैदल नहीं चल सकता। आज मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर ले चल। माधव खिलखिलाकर हंस पड़ा। बस इतनी सी बात। वह घुटनों के बन बैठ गया। आयो मित्र, आज मैं तुम्हें अपने कंधों पर बैठाकर ले चलता हूँ। भगवान मुस्कुराते हुए उसकी पीठ पर बैठ गए। जैसे ही माधव ने उन्हें उठाया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई भार ही नहीं है, मानो फूल से भी हल्के हो। रास्ते भर दोनों बातें करते रहे। भगवान कभी उसके बाल खींच देते, कभी हंसते हुए पूछते, माधव, अगर मैं सचमुच भगवान निकला तो? माधव मुस्कुराया, मेरे लिए तो तुम पहले ही भगवान हो।
क्योंकि तुमने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। यह सुनते ही भगवान की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मन ही मन कहा, ऐसे प्रेम के आगे तो वैकुंठ भी छोटा पड़ जाता है। उधर आश्रम में सभी लोग द्वार की ओर टकटकी लगाए बैठे थे। कुछ शिष्य अब भी हंस रहे थे। देखना, आज सारा सच सामने आ जाएगा। लेकिन गुरुदेव मौन थे। वे बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु, यदि इस बालक का प्रेम सच्चा है तो आज उसकी लाज रख लीजिए। उसी समय आश्रम के बाहर अचानक गायों की घंटियां बजने लगीं। मंद मंद सुगंध चारों ओर फैल गई। हवा अपने आप ठंडी हो गई और प्रवेश द्वार पर माधव मुस्कुराता हुआ खड़ा था। उसकी पीठ पर कोई बैठा था, लेकिन वहां उपस्थित अधिकांश लोगों को केवल एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। और अगले ही क्षण एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जो पूरे आश्रम का जीवन हमेशा के लिए बदल देने वाला था। आश्रम के मुख्य द्वार पर खड़ा माधव मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं अपने मित्र को ले आया हूं। सभी शिष्य इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं दिया। एक शिष्य हंसकर बोला, देखा, हमने कहा था ना, यहां कोई नहीं है। तभी पूरा वातावरण अचानक बदलने लगा। हवा में चंदन और कमल की दिव्य सुगंध फैल गई। मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप बजने लगीं। आकाश में बैठे पक्षी एकदम शांत हो गए। गायें आश्रम के द्वार पर आकर खड़ी हो गईं। गुरुदेव ने कांपती आवाज में कहा, रुको, यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसी क्षण माधव की पीठ से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे इतना तेज हो गया कि सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद जब प्रकाश कम हुआ तो वहां एक अद्भुत दृश्य था। सांवला दिव्य स्वरूप, सिर पर मोर पंख, पीतांबर धारण किए, बड़ी बड़ी करुणामयी आंखें, अधरों पर मधुर मुस्कान। स्वयं भगवान जगन्नाथ वहां खड़े थे। पूरा आश्रम स्तब्ध रह गया। किसी की सांस तक नहीं चल रही थी। गुरुदेव की आंखों से आंसू बह निकले। वे कांपते हुए आगे बढ़े और भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, क्या सचमुच आप? भगवान मुस्कुराए। हाँ गुरुदेव, आपका यह भोला शिष्य मुझे जबरदस्ती यहां ले आया। पूरा आश्रम भाव विभोर हो गया। जो शिष्य कल तक माधव को पागल कहते थे, आज उनके सिर शर्म से झुके हुए थे। एक शिष्य रोते हुए माधव के चरणों में गिर पड़ा। भाई, हमें क्षमा कर दो। हमने तुम्हारा बहुत उपहास किया। माधव घबरा गया। उसने तुरंत उसे उठाया। अरे भाई, ऐसा मत करो। मैंने तो कभी किसी से बुरा माना ही नहीं। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही कारण है कि मैं इसके पास आया। जिसके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होता, जिसके हृदय में छल नहीं होता, मैं उसी के हृदय में निवास करता हूं। गुरुदेव हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैंने जीवन भर वेद पढ़े, तपस्या की, जप किया, फिर भी आपको नहीं पा सका। और इस बालक ने केवल प्रेम से आपको बांध लिया। भगवान ने गुरुदेव को उठाया। फिर बोले, ज्ञान मेरा मार्ग दिखाता है, लेकिन प्रेम मुझे चलने के लिए विवश कर देता है। जो मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसके पास स्वयं चला आता हूं। इतना कहकर भगवान ने माधव की ओर देखा। मित्र, आज तूने मुझे जीत लिया। माधव मुस्कुरा दिया। मैंने आपको नहीं जीता। मैंने तो सिर्फ आपको अपना मित्र माना। भगवान ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण पूरा आश्रम जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा। घंटों तक भजन कीर्तन चलता रहा। लोग भगवान के दर्शन करते रहे। लेकिन सबसे सुंदर दृश्य यह था जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ माधव के साथ एक छोटे बच्चे की तरह बैठकर एक ही थाली में रोटी और गुड़ खा रहे थे। और सभी लोग आश्चर्य से उस प्रेम को निहार रहे थे। किसी ने ठीक ही कहा है, भगवान को भोग से नहीं, भाव से पाया जाता है। लेकिन यह मित्रता अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद भगवान माधव से एक ऐसा वचन मांगेंगे
जिसे सुनकर पूरा आश्रम रो पड़ेगा। भगवान के आश्रम आने के बाद सब कुछ बदल गया। जो आश्रम पहले केवल नियमों से चलता था, अब वहां प्रेम की धारा बहने लगी। हर सुबह माधव जंगल जाता। भगवान पहले से उसका इंतजार कर रहे होते। दोनों नदी किनारे बैठते, कभी रोटी खाते, कभी गुड़ बांटते, कभी घंटों हंसते रहते। एक दिन भगवान ने हंसते हुए पूछा, माधव, बता, तुझे सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? माधव मुस्कुराया, जब आप हंसते हैं। और दुख? जब आप जाने लगते हैं। भगवान कुछ क्षण शांत हो गए। उन्होंने धीरे से पूछा, अगर एक दिन मैं बहुत दूर चला जाऊं, तब? माधव ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ऐसी बात मत कहो, मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मित्र, इस संसार में जो आया है उसे एक दिन आगे भी बढ़ना होता है। माधव ने मासूमियत से कहा, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान मुस्कुरा दिए। समय आने पर जरूर। उधर आश्रम में लोग दूर दूर से आने लगे। सब कहते, वह बालक कहाँ है जिससे भगवान मित्र की तरह मिलते हैं? लेकिन माधव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए भगवान न राजा थे न देवता, वे तो बस उसके मित्र थे। एक दिन एक धनी व्यापारी आश्रम आया। उसने भगवान के सामने सोने की थाली में 56 भोग सजाया। सभी लोग उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। व्यापारी बोला, प्रभु, यह सब आपके लिए है। भगवान मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने भोग को हाथ तक नहीं लगाया। फिर उन्होंने माधव की ओर देखा। मित्र, आज क्या लाया है? माधव थोड़ा झिझका। आज बस 2 सूखी रोटियां हैं। भगवान तुरंत उसके पास आकर जमीन पर बैठ गए। बस मुझे यही चाहिए। उन्होंने बड़े प्रेम से रोटी का पहला टुकड़ा खाया। पूरा आश्रम यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। व्यापारी के मन में प्रश्न उठा, प्रभु ने मेरा 56 भोग क्यों नहीं स्वीकार किया? भगवान ने उसकी ओर देखकर कहा, भोग बड़ा होने से नहीं, भाव बड़ा होने से मैं प्रसन्न होता हूं। व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में छोड़ दिया। दिन बीतते गए। एक शाम भगवान और माधव नदी किनारे बैठे सूर्यास्त की शांति महसूस कर रहे थे। अचानक भगवान बोले, मित्र, आज मैं तुझसे एक वचन मांगने आया हूं। माधव मुस्कुराया, आपका आदेश मेरे लिए सबसे बड़ा है। जो कहोगे करूंगा। भगवान ने गहरी सांस ली। जिस दिन मैं तुझे बुलाने आऊं, उस दिन बिना डर के मेरे साथ चल देना। माधव ने बिना एक पल सोचे कहा, अगर आप साथ होंगे तो मुझे किसी बात का डर नहीं। भगवान की आंखें भर आईं। उन्होंने माधव को गले लगा लिया। दूर खड़े गुरुदेव ये सब देख रहे थे। उन्हें ऐसा लगा मानो समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हो और उनके हृदय में एक अनजानी चिंता जन्म लेने लगी। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि वह दिन अब बहुत दूर नहीं था जब भगवान स्वयं अपने सबसे प्रिय मित्र को लेने आने वाले थे। दिन बीतते गए। माधव और भगवान की मित्रता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग दर्शन करने आते, लेकिन माधव को इससे कोई प्रसन्नता नहीं होती थी। वह हमेशा कहता, मेरे मित्र को देखने नहीं, उनसे प्रेम करना सीखो। एक दिन प्रातःकाल भगवान पहले से ही नदी के किनारे खड़े थे। आज उनकी मुस्कान पहले जैसी थी, लेकिन आंखों में एक अनोखी करुणा थी। माधव ने आते ही पूछा, मित्र, आज आप इतने शांत क्यों हैं? भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। माधव, क्या तुझे मेरा दिया हुआ वचन याद है? माधव कुछ पल सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, हां, जिस दिन आप बुलाने आएंगे मैं बिना डरे आपके साथ चल दूंगा। भगवान ने धीरे से कहा, वह दिन आज है। यह सुनते ही माधव कुछ क्षण बिल्कुल मौन हो गया। उसने धीरे से पूछा, क्या अब मैं रोज आपको ऐसे नहीं मिलूंगा? भगवान ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। मिलोगे, लेकिन अब कभी बिछड़ोगे नहीं। माधव मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। फिर उसने एक छोटी सी विनती की, मित्र,
चलने से पहले क्या आज भी हम साथ बैठकर रोटी खाएंगे? भगवान की आंखें भर आईं। जरूर। दोनों बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। माधव ने अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसमें 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ था। भगवान ने पहला टुकड़ा माधव को खिलाया। माधव ने दूसरा टुकड़ा भगवान को। दोनों वैसे ही हंस रहे थे जैसे पहली बार मिले थे। भोजन के बाद भगवान बोले, चलो मित्र, घर चलें। माधव ने पूछा, कौन सा घर? भगवान मुस्कुराए, जहां कभी अंधेरा नहीं होता, जहां कभी कोई बिछड़ता नहीं, जहां केवल प्रेम ही प्रेम है। माधव ने बिना कुछ पूछे अपना हाथ भगवान के हाथ में रख दिया। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। जंगल में खड़े सभी पशु पक्षी एकदम शांत हो गए। हवा में बांसुरी की मधुर धुन गूंजने लगी। उधर आश्रम में संध्या हो गई थी। सभी गायें लौट आई थीं, लेकिन माधव नहीं लौटा। गुरुदेव बेचैन हो उठे। उन्होंने सभी शिष्यों से कहा, चलो माधव को ढूंढते हैं। पूरा आश्रम जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जब वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां केवल एक छोटी सी पोटली रखी थी। उसके पास एक मोरपंख रखा था और जमीन पर भगवान के चरण चिन्ह चमक रहे थे। गुरुदेव सब समझ गए। वे वहीं बैठकर रोने लगे, लेकिन यह विरह के आंसू नहीं थे। यह उस सौभाग्य के आंसू थे जो बहुत कम लोगों को मिलता है। उसी रात भगवान ने गुरुदेव को स्वप्न में दर्शन दिए। वे मुस्कुराकर बोले, गुरुदेव, चिंता मत कीजिए। माधव अब मेरे साथ है। जिसने मुझे मित्र माना, मैं उसे कभी अपने से दूर नहीं करता। सुबह जब गुरुदेव जागे तो उनके चेहरे पर उस रात के बाद माधव पहले जैसा नहीं रहा। वो पहले से भी अधिक शांत हो गया था। अब वो हर किसी से प्रेम से मिलता, हर काम मुस्कुराकर करता और हर क्षण भगवान का नाम लेता। गुरुदेव समझ चुके थे, कोई दिव्य समय निकट है। उन्होंने एक दिन माधव से पूछा, बेटा, क्या भगवान आज भी रोज आते हैं? माधव मुस्कुराया, हाँ गुरुदेव, लेकिन अब वे पहले से कम बातें करते हैं। वे बस मुझे देखते रहते हैं, जैसे किसी बात का इंतजार कर रहे हो। गुरुदेव की आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु, यदि इसे ले जाना ही है तो इसे अपने चरणों में स्थान दीजिए। अगले दिन भोर होने से पहले ही माधव उठ गया। उसने मंदिर की सफाई की, दीपक जलाया, भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आज मन कह रहा है कि आप मुझे बुलाने वाले हैं। फिर वो जंगल की ओर चल पड़ा। बरगद के नीचे पहुंचते ही वही मधुर बांसुरी सुनाई दी। मित्र, आज देर क्या कर दी? धीरे धीरे अदमों की आहट आई। भगवान उसके सामने आकर खड़े हो गए। आज उनकी आवाज में एक अलग ही करुणा थी। उन्होंने कहा, माधव, क्या तुझे मेरा दिया हुआ वचन याद है? माधव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हां, जिस दिन आप बुलाएंगे मैं बिना डरे आपके साथ चल दूंगा। भगवान ने उसका हाथ थाम लिया। तो चल मित्र, आज मैं तुझे अपने घर ले जाने आया हूं। माधव के चेहरे पर ना कोई भय था, ना कोई प्रश्न। वह बस मुस्कुरा रहा था। वहां भी आप रोज मिलोगे ना? भगवान हंस पड़े। अब कभी अलग नहीं होंगे। उसी समय पूरे वन में दिव्य प्रकाश फैल गया। पेड़ों से फूल बरसने लगे। हवा में चंदन की सुगंध भर गई। दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। भगवान ने माधव को अपने हृदय से लगा लिया और अगले ही क्षण दोनों दिव्य प्रकाश में लीन हो गए। उधर आश्रम में शाम तक माधव वापस नहीं लौटा। गुरुदेव स्वयं शिष्यों के साथ जंगल पहुंचे। बरगद के नीचे केवल एक छोटी सी लकड़ी की लाठी पड़ी थी,
जिसके सहारे माधव चलता था। उसके पास 2 सूखी रोटियां रखी थीं और एक ताजा मोरपंख। गुरुदेव ने कांपते हाथों से वह मोरपंख उठा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे समझ गए भगवान अपने मित्र को अपने साथ ले गए हैं। उसी रात भगवान ने गुरुदेव को स्वप्न में दर्शन दिए। वे मुस्कुराकर बोले, गुरुदेव, दुख मत कीजिए, माधव अब मेरे साथ है। जिसे संसार अंधा समझता था, आज वही मेरे धाम का सबसे उज्जवल प्रकाश बन गया है। गुरुदेव की आंखें खुली। इस बार उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में विरह नहीं, अनंत शांति थी। उस दिन से आश्रम में आने वाले हर व्यक्ति को गुरुदेव एक ही बात कहते, भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, निर्मल हृदय की आवश्यकता होती है। जिसके मन में प्रेम है, उसके लिए भगवान कभी दूर नहीं होते। बोलिए, भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ जी की जय।